हेलो डियर्स, एक्सरसाइज 1.3 न्यू सिलेबस न्यू बुक 2025 टू 26। ये हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 42, फाइंड थ्री नंबर्स। वो कहता है कि अगर तीन मुसलसल नंबर्स का मजमुआ जो है वो आपके पास 42 हो तो आपने नंबर को मालूम करना है, इंटीजर्स को मालूम करना है। फ़र्ज़ करें वो तीन इंटीजर्स या नंबर्स, यहाँ पर इंटीजर्स ही लिख लें क्योंकि उन्होंने इंटीजर्स की बात की है। लेट एक्स x+1 x+2 बी थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स देन बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि इन सब का सम x का, x+1 का और x+2 का, इन सब का सम उन्होंने कहा है जी ये 42 के इक्वल है। तो फिर नंबर्स फाइंड आउट करें। देखिए ये आपके पास x है, ये आपके पास x+1 है, ये आपके पास x+2 है, इधर आपके पास 42 है। x x फिर x, ये हमारे पास बन गया जी 3x, 1 और 2 ये बन गया जी 3। दिस इज इक्वल टू 42। अब 3 जो है आपके पास, 3 को आप कर लें सब्ट्रैक्ट दोनों जानिब, ये 3x प्लस 3 माइनस 3, इधर भी 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर भी 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, इससे ये कट गया तो 3x दिस इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 42 में से 3 जाए तो यानी पहले 2 निकाल लें तो 40, एक और निकाल लें तो आपका ये 39 बन जाएगा। अब 3 पे आप इधर भी डिवाइड कर दें और 3 पे इधर भी डिवाइड कर दें तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा? हमें रिज़ल्ट मिलेगा जी इधर 3 से 3 कट जाएगा, x आ जाएगा, और 39 को अगर 3 तकसीम करें तो 1 और 3 13, ये आपका एक इंटीजर तो आ गया। तो दूसरा आपके पास था x+1, तो ये 13 के बाद अब एक और जमा करेंगे तो आपके पास 14 हो जाएगा, और x+2 का मतलब है यानी 13 में आप 2 जमा करें तो आपका 15 हो जाएगा। तो आपके पास तीनों नंबर जो है मुसलसल कंटिन्यूसली जो है, एक 13, एक 14, एक 15, आप इन तीनों को सम करें तो आपका 42 ही आता है। तो दिस वाज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। ये हमारे पास डायग्राम जो है ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसके अंदर राइट एंगल A में है, और जो AC की लेंथ है दैट इज √3 + √5 cm यानी सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 + 15 square centimeter. Find the length AB in the form a√3 + b√5 centimeter where A and B are integers। तो यहाँ पर देखें आप कि हमारे पास जो AC साइड दी हुई है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़ाहिर है ये राइट ट्राइंगल है, तो अगर इस पूरी का आप लें तो फिर ये रेक्टेंगल बनती है, रेक्टेंगल का हाफ करें तो आपके पास ट्राइंगल बनती है। तो यहाँ पर फार्मूला इसका है हाफ ऑफ बेस क्रॉस हाइट। तो दिस इज बेस, दिस इज हाइट। अब यहाँ पर जो 1/2 के साथ जो AC की वैल्यू है दैट इज √3 + √5, और AB हमने फाइंड आउट करना है। इधर हमें एरिया जो है वो भी गिवन है, एरिया है 1 + √15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखें 2 जो है वो आपका इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप AB फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपका जो AB है ये यहीं पे रहेगा, और 2 जो है वो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1 + √15 के साथ। ये स्क्वायर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर इसको तकसीम करेगा, देखें स्क्वायर सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर भी नीचे आएगा, यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा, और √3 + √5 जो है ये भी आपका डिनोमिनेटर में जाएगा। अब सेंटीमीटर से स्क्वायर कट जाएगा, जस्ट सेंटीमीटर चलेगा। हमने चूँकि ए बी फाइंड आउट करनी है तो ये जो सेंटीमीटर वाला मामला है इसे हम बाद में जो है वो
लिखेंगे। यहाँ पर आप इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई, और आप इसके कॉन्जुगेट से यानी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो नोमिनेटर है वो 2 आप एज इट इज़ लिखें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 15। 5 को इससे करेंगे तो आपको मिलेगा 5 क्रॉस 5 स्क्वायर रूट के अंदर। डिनोमिनेटर में देखें, ये आपके पास ए का स्क्वायर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। इधर आपके पास ए बी जो है ये चलता रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये आपका माइनस का 5 रह जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास जो क्वांटिटी है दैट इज़ 3 माइनस 5। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है कि 15 को हमने 5 लिख दिया था, अब इसको हमने सही कर लिया है। यहाँ पर देखें 2 आपका बाहर है, ये जो 1 है, ये 1 जो है ये अलग मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, फिर ये 15 स्क्वायर रूट जो है वो अलग मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ। नीचे आपके पास है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इनके स्क्वायर हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फर्दर मोर ये कि यहाँ पर ऊपर हम लिखेंगे 2, ब्रैकेट में जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, नो चेंज। अब 15 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 45 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, एंड दिस विल बी 75 स्क्वायर रूट। अब डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल रही है, दिस इज़ 3 माइनस 5, और इधर आपके पास है जी ए बी। यहाँ से आप देखें कि ए बी जो है वो किसके इक्वल आएगा, ये 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पर देखें जो 45 है, 45 जो है ये हमारे पास होता है, ये जी 45 है, ये हमारे पास होता है जी 3 पे करेंगे 15 मिलेगा, 3 पे करेंगे 5 मिलेगा। तो ये जो 45 है रूट के अंदर दिस इज़ 335, यहाँ से हमें 3 बाहर मिलेगा, 5 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। तो हम 45 को लिखेंगे प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और जो 75 है, देखिए 75 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर, इसे हम कैसे लिखेंगे, सेम प्रोसेस के साथ साथ 3 ज़रब 5, 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5, यहाँ से आपका 5 बाहर आएगा, 3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, तो यहाँ से आपका 5 बाहर आएगा, सॉरी ये माइनस में है, 5 बाहर आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो अंदर रह जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास -2 बचेगा, इसमें से इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर दें तो आपका जो ए बी है दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखें ये आपको मिल रहा है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ ये 3 भी है तो ये मिलेगा आपको 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये माइनस का 5 है, ये भी माइनस का 5, यानी यहाँ पर 1 है, इधर 5 है, तो -6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपके पास आ जाएगा जी ए बी। और डिनोमिनेटर में है -1, वो इनके साइन जो है वो चेंज कर देगा, यानी जो फर्दर ए बी हमारे पास होगा, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और जो प्लस में है वो आपका 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है माइनस में आ जाएगा, और ये हमारी वो ए बी साइड होगी जिसे हमने फाइंड आउट करना था। और इसको आप देख लें कि ये आपका जो है ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 की फॉर्म में है प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 की फॉर्म में है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि ए जो है वो 6 है और बी जो है आपके पास -4 है। क्वेश्चन के अंदर भी यही बात कही गई थी कि फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 cm वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो यहाँ पर इसलिए हमने इसको ए और बी की फॉर्म में इसके रिजल्ट लिखे हैं, ये ए स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पर बी स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं। आप देखें ये एक पॉजिटिव में आया है, दूसरा आपके पास नेगेटिव में आया है,
और इंटीजर्स जो हैं और वो सेट ऑफ जी होता है और उसके एलिमेंट भी मैं आपको दिखा दूं, ये प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी आपके पास मौजूद होते हैं। तो दिस वाज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अ रेक्टेंगल है साइड्स, इसके अंदर जो लेंथ है वो हमारे पास ये वाली है और दूसरी को उसने विड्थ, यानी दूसरी भी आपके पास लेंथ ही है, एक को आप लेंथ रख लें दूसरी को विड्थ रख लें। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। जहाँ पर देखें एक तो हमने लेंथ लिख ली जो हमारे पास सिंपल ये वाली फॉर्म में है। लेंथ को अगर देखें तो इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बन रही है वो ये बन रही है कि 2 + 18 को देखें, 18 का आपके पास है 2, पहले इसकी जो फैक्टराइजेशन आप करेंगे उसके अंदर देखें ये फ़र्ज़ करें आपके पास 18 है, जब आप इसकी रूट में बात करेंगे तो 18 का आप फैक्टराइजेशन करेंगे 2 पे करें। जब कभी भी इवन हो फैक्टराइजेशन की जा रही है तो पहले अगर इवन है तो 2 पे करना पड़ेगा, 2 पे करें फिर 3 पे होता है, ये आपके पास आ जाएगा जी। तो इसको हम लिखेंगे जी 2, 3 और 3, रूट में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी जो 2 बार है, दूसरी आपके अंदर रह जाएगी। तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी है 2 + 18 स्क्वायर रूट, उसे हम लिखेंगे 3 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसे हम लिखेंगे जी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और जो हमारे पास विड्थ है, विड्थ में आप गौर करें तो विड्थ जो हमारे पास है विड्थ इज़ 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो विड्थ को हम क्या करते हैं, हम इस विड्थ को ना थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। विड्थ इज इक्वल टू 5 - 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट है, तो 2 स्क्वायर रूट से इसे मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 स्क्वायर रूट से इसको डिवाइड भी कर दें, तो आपका ये बनेगा जी 5 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर ये 2 बार स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो इसमें से एक 2 बाहर आएगा, 2 इसको डिवाइड करेगा तो यह आ जाएगा 5 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जो हमारी विड्थ था चूँकि वो आएगी 5 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बजाय इसके कि मैं ये लिखूँ, मैं ये वाली लिखता फिर इससे बेहतर ये है कि मैं इसकी जगह लिख दूँ 5 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। जो ये क्वांटिटी हमने निकाली है वो हमने पुट कर दी। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो गया कि उसने ये कहा है कि उसकी जो एरिया है वो फाइंड आउट करें और उसकी उसने फॉर्म भी दी है कि इस फॉर्म के अंदर करें, जबकि ए और बी जो है वो आपके पास इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है ये। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, फर्ज करें मैं इसको नोटेशन के तौर पर अगर मैं लिखूं कि दिस इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो दिस इज़ लेंथ क्रॉस विड्थ। अब लेंथ जो है आपके पास वो है जी 2 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जो विड्थ या है इसको आप लिख लें 5 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप पहले टू को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 5 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर आप 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई कर दें 5 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। तो ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 10 देगा, 10 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 2 आएगा, और डिवीजन तो है नहीं। अब इसकी आप सिंप्लीफिकेशन कर लें जी, ये आपके पास 10 है जी, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 में है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 में है, तो आपको मिलेगा 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्योंकि ये मनफी का है 15 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास -12 है, तो रिजल्ट विल बी -2 + 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट इज़ इन द फॉर्म a + b स्क्वायर रूट ऑफ 2, जिसके अंदर ये भी आप कह सकते हैं a इज़ -2 एंड b इज़ इक्वल टू 11। और ये जो हमारे पास ये वाला रिजल्ट है दिस विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बड़ा आसान है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड देयर डिफरेंस इज़ 22। तो ये 4 का सलूशन जो है ये क्या है, लेट करते हैं कि हमारे पास x एंड y ये हमारे पास बी द नंबर्स, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास हैं जी नंबर्स, तो इनका जो सम है उसने कहा इनका जो सम है
68 है तो हम लिखेंगे जी x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 68 और इनका जो डिफरेंस है दैट इज़ 22 x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 इसको 1 कह लें इसको 2 कह लें। अब देखें कि आप 1 और 2 को सम अप करें अगर यहाँ पर ये लिखें हम कि 1 प्लस 2 तो दिस बिकम्स इनको सम अप करें y से y आपका कट जाएगा यहाँ से आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 90/2 तो x आपको मिलेगा जी 45। एक क्वांटिटी आपको मिल गई। यहाँ पर आप दूसरी ले लें। दूसरी के लिए आप देखें कि आपका x प्लस वाई 68 था। आप x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रखें 45 प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 68। यहाँ पर अब y निकालें 68 माइनस 45 तो y आपको जो मिलेगा दिस इज 3 दिस इज 2 y विल बी 23 एंड x विल बी 45। आप ये वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट करके इनकी जो है वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। चलें जी क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग समर 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो यहाँ पर हमें टेम्परेचर गिवन है सी डिग्री दैट इज़ 48 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो हमारे पास है वो कहता है बाई यूजिंग द फार्मूला। अच्छा यहाँ पर फार्मूला उसने दे दिया वहाँ क्वेश्चन के अंदर लाजमी नहीं कि वो दे। वो कहते हैं फ़ारेनहाइट का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इस टेम्परेचर को आपने फ़ारेनहाइट में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो 9/5 सी डिग्री प्लस 32। तो ये बड़ा ही सिंपल है कि यहाँ पर आप एफ डिग्री लिखें, यहाँ 9/5 लिखें, यहाँ पर आप 48 लिखें, यहाँ पर आप 32 लिख लें। तो ये तो बड़ा ही आसान है जो इसका रिज़ल्ट आएगा। ये में मिलता है जी 9 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलता है जी 432/5 प्लस 32। अब 432 को डिवाइड कर दें 5 के साथ तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा जी 86.4 प्लस 32। अब जो 86.4 है इसे आप 32 के साथ ऐड कर दें 4 8 11 तो 118.4 जो है ये हमारा एफ डिग्री में रिज़ल्ट हो गया जी। और यही हमने फाइंड आउट करना था। यहाँ पर स्टेटमेंट को समझें। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। 6 years ago द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन। वट वॉज द सन्स एज 6 years ago। देखिए बड़ा ही सिंपल बात है कि सबसे पहली बात ये कि अगर हम लेट करें द एज ऑफ सन इज़ x एंड देन एज ऑफ फादर इज़ y और ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है हमें कि सन प्लस फादर इनका जो है ना 72 का सम बनता है। यानी x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 72। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई दोनों की एज की फॉर्म में। एक इक्वेशन मिल गई वो है जी आफ्टर 6 years 6 years एगो यानी 6 साल के बाद। इससे पहले यानी 6 years एगो का मतलब है इस सिचुएशन से पहले। तो ज़ाहिर इस सिचुएशन में जब आपके पास सन की एज x है तो 6 साल पहले जो थी ये थी जी x माइनस 6 और यही मामला फिर फादर के साथ था वो थी जी y माइनस 6। अब जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि 6 years ago द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ सन। तो देखिए एक तरफ हमने फादर्स एज रखनी है दूसरी तरफ हमने 2 times एज ऑफ सन रखनी है। ये गिवन कंडीशन के मुताबिक इधर आपके पास फादर्स एज है इधर आपके पास 2 times उसकी जो है सन की एज है। यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी। एक इक्वेशन आपके पास एक्स वाई की फॉर्म में यहाँ पर है। यहाँ पर हमने फादर और सन की एजेस को निकालना है। ज़ाहिर है
एक को हमने एक्स रखा है, एक को हमने वाई रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखें, अब ये बड़ा ही आसान है कि y माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 12। यहाँ से आपको मिलेगा जी, अगर y को मैं इस तरफ ले जाऊँ तो ये बनेगा 2x माइनस वाई, 12 इधर आके सम अप करेगा। यहाँ से आपको मिलेगा 6 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, जिसे अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक जो हमारे पास थी इक्वेशन थी x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 72। दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास आई है वो आई है जी 2x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 6। दोनों को आप सम अप कर लें, आपका y कैंसिल हो जाएगा, 3x विल बी इक्वल टू 78 एंड x विल बी इक्वल टू 78/3। अब 78 को, चूँकि ये इसका सम 15 बनता है, 15 बनता है, तो ये ईजिली जो है वो 3 पे डिविजिबल है। अब 3 पे डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो आपको एक एज मिल जाएगी। ये हमने एज ऑफ सन रखी थी x, ये हमें मिल गई जी 26। अब दूसरी एज फाइंड आउट करने के लिए आप इसको इस इक्वेशन के अंदर रख दें। यह है जी आपके पास x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 72। x की जगह आप रख दें जी 26 प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और यहाँ से आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 72 माइनस 26। पहले 20 निकाल लें तो आपको 42 मिलेगा, 6 और निकाल लें तो आपको 36 मिल जाएगा। तो ये आपको दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो मिल चुकी। x इज़ 26 एंड द y इज़ ये आपको होगा जी 46 एंड द y इज़ 46। तो ये एक आपके पास जो है वो सन की एज है, दूसरी आपके पास फादर की एज है जी। ये जी थोड़ा सा इसका मज़ीद स्केच जो है वो आप इजीली जो है वो देख लें। इस तरह से इसका सलूशन है जी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखें, ये यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। द एनुअल इनकम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 माहिरा, ये यहाँ तक हमारे पास है जी। माहिरा जो है एक टाई लेती है 1520 का। वट विल ही सेलिंग प्राइस टू गेट अ 15% प्रॉफिट। तो देखिए, जो माहिरा के पास जो कॉस्ट है टॉय की वो आपके पास है जी 1520। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज जो है 15% है, जिसे आप 15 क्रॉस 1/100 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब उसको जो प्रॉफिट आया वो कितना आया है, प्रॉफिट आया जी इसको 15/1000 क्रॉस उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उससे कर दें तो आपका RS 228 बनता है। प्रॉफिट कैसे आता है, आपकी सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो आपको प्रॉफिट का पता चल जाएगा। और यहाँ पर ये प्रॉफिट जो है उसको लिख दिया हमने, जबकि हमने फाइंड आउट करना था सेलिंग प्राइस। देन सेलिंग प्राइस एज इट इज़ लिखें, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को लिख लें। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सम अप होंगी तो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा। दोनों को हमने सम अप किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है 1748, ये उसकी सेलिंग प्राइस है जिस पे उसने प्रॉफिट कमाया था 228 रुपीज़, यानी 15%। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हमारी, तो एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ RS 9,60,000। ये हमारे पास एनुअल इनकम है और उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो आपके पास है 1,30,000। इसके बाद है हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो टैक्स रेट हमारे पास जो है वो 0.75% है। तो हमने जो है इसका जो टैक्स है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके अंदर जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको ज़रा चेक करें। ये जो रिमेनिंग अमाउंट होगी ये हमारे पास टोटल इनकम जो है वो 9,60,000 में से 1,30,000 जो है इसका बच जाएगा। ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है। रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर हमने टैक्स निकालना है, तो टोटल अमाउंट ये वाली होगी। इसका 0.75% आप ले लें। 75% लेने का मतलब ये है
परसेंट की जगह 1/100 कर दें, इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करके 100 से मज़ीद डिवाइड कर दें, तो टोटल जो टैक्स हमने पे किया वो हमारे पास आ जाएगा जी 6225। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन था जी। लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारे पास है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। मार्कअप हमने फाइंड आउट करना है इस रेट के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर फॉर द ईयर एट द रेट ऑफ 14%। 14% उसका रेट है, कंपाउंडेड एनुअली। तो बहुत ही सिंपल कि हमने मार्कअप फाइंड आउट करना है और हमारे पास अमाउंट जो है वह जी 3,75,000 और टाइम जो है 1 ईयर है, रेट आपके पास गिवन है। तो हमने इस रेट के लिए ज़रिए जो फार्मूला इस्तेमाल करना है बहुत ही सिंपल है कि बस उस वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं आप रेट के साथ, अमाउंट क्रॉस रेट, ये हमारे पास मार्कअप हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14%, और 14% का मतलब क्या है कि 14/100, और ये हमारे पास मार्कअप जो है 52,500 हमारे पास जो है रिक्वायर्ड मार्कअप आएगा। अगर आपको इस गरीब की ये काविश अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।